दोस्तों, एक बार भगवान नारायण अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्नों के पूछने की इच्छा है। कृपया करके मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अवश्य ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पूछिए, क्या प्रश्न है जो आपके मन को इतना उत्तेजित कर रहे हैं। फिर नारद कहते हैं, हे प्रभु, प्रत्येक मनुष्य की यही सोच है कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है सिर्फ वही लोग स्वर्ग में जाते हैं और पापी नीच कुर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। क्या ये सच है प्रभु? फिर श्री कृष्ण कहते, हे नारद, यह बात असत्य है कि सिर्फ पुण्य कर्म करने वाला ही स्वर्ग में जाता है। हे नारद, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन से कर्म हैं जिन्हें करने मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, धरती लोक पर 3 मनुष्य और एक औरत की मृत्यु एक साथ हो जाती है। उन सभी लोगों के अपने अपने विचार थे, साथ ही वह सभी लोग अलग अलग जगह के थे, परंतु संयोगवश उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। फिर श्री कृष्ण कहते, हे नारद, फिर यमराज जी के दूत उन चारों को लेने के लिए ठीक उसी समय पृथ्वी लोक पर आते हैं। मरने वाले में से एक व्यक्ति तो मगध देश का राजा था, दूसरी व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला था, तीसरा व्यक्ति एक धनी व्यापारी था और चौथा एक गरीब औरत थी जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। फिर यमराज के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर आकाश मार्ग से जाते हुए यमराज सभा में पहुंचते हैं तो वे चारों में आपस में सोच रहे थे, हम चारों में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। लेकिन हे नारद, उसी समय मृत्यु के देवता यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे तो उसी से व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए बोल रहे थे, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन उन सबके साथ जो औरत आई थी वह शांत खड़ी थी। सबसे पहले मगध के राजा ने कहा, मुझे तो यमराज जी अवश्य ही स्वर्ग में भेजेंगे क्योंकि मैंने सभी की बहुत सहायता की है। मैं तो एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य मेरे राज्य में अत्यंत खुश रहा है। चारों तरफ सभी लोग मेरे अच्छे कर्मों की चिंता करते थे। मैंने कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। मुझसे जितना हो सके मैंने सबकी सहायता की है, जिससे मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। यमराज देवता सभी की दुआओं को देखते ही अवश्य ही मुझे सब। हे नारद, अब वह पंडित कहता है, हे राजन, स्वर्ग में जाना कोई आसान कार्य नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करनी जरूरी है। इसलिए स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा हकदार तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने भगवान की नित्य पूजा पाठ की है। मेरा पूरा जीवन ही पूजा पाठ व आराधना में ही बीता है। मेरे द्वारा किए गए प्रभु के कर्मों के कारण ही राजा मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। फिर वह धनी व्यापारी कहता है, अरे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया है, वह फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखा है और धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 25वां हिस्सा हमेशा दीन दुखियों की सहायता में लगाया है, जिसकी वजह से मुझे अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी और प्रभु यमराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे अवश्य ही स्वर्ग भेजेंगे। हे नारद, इस प्रकार तीनों व्यक्ति अपनी बातें समाप्त करते हुए उस औरत की राय जानने की इच्छा करते हैं लेकिन वह औरत चुपचाप नीचे नजर झुकाए हुए वहीं साथ खड़ी रही, उनकी खुद की प्रशंसा करने की बात सुनती रही। तभी यमराज अपने सारथी भैंसे पर बैठकर अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में आते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी किताब थी। उस किताब में समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। अब यमराज जी अपने आसन पर विराजमान होकर और उस मगध के राजा को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहने लगे, तुम तो धरती पर बड़े महान राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं तथा अपने जितने लोगों को दुख दिया है, जितने लोगों का भला किया है, मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के योग्य हैं भी या नहीं। तब मगध के राजा कहते हैं, हे प्रभु, मेरे
दिनहीन गरीब दुखी लोगों के बहुत कम थे। मैंने हमेशा अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। हमेशा भूखों को भोजन और लाखों को धन उन्हें रोज़ दान में दिया जाता था, जिससे मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रसन्न थी। मैंने अपने जीवन में यही इच्छा कर्म की है। यह सुनकर चंद्रगुप्त जी ने कहा, जो कह रहे थे वह सब सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख व दान दिया है, लेकिन हे राजन, तुमने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें हजारों सैनिकों ने जान की गवाही दी है, जिससे तुम्हें वह युद्ध बातचीत करके भी रोक सकते थे, और लाखों बच्चों और उनकी पत्नियों की हाय तुम्हें लगने से बच सकती थी, जिससे तुम्हें स्वर्ग में जाने का कोई हकदार नहीं है। यह सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गए। उसके बाद चंद्रगुप्त ने उस धनी व्यापारी को बुलाया और उनसे कहा कि आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब वह धनी व्यापारी कहता, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर जितना धन कमाया है, मैंने उसका 25वां भाग आश्रम व गरीब लोगों को भोजन करने में दान दिया है। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बातें सुनने के बाद चंद्रगुप्त ने पुस्तक उठाई और देखने लगा। पुस्तक देखकर चंद्रगुप्त जी ने कहा, जो तुमने कहा वह सब सत्य है, लेकिन जो तुमने धन दान किया है उससे तुम्हारे पुण्य नहीं बंधे हैं, क्योंकि तुमने जो दान दिया है वह लोगों को झूठ बोल कर दिया है। पदार्थों में चीजें मिलावट करके तुमने धन कमाया है, नकली वस्तुओं को असली दाम पर बेचा है। कितने व्यापारियों को तुमने धंधा चौपट करवाया है, जिससे कितने लोगों को बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ा है, जिससे तुम्हें उन लोगों की बद्दुआएं लगी है और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी पुण्य शून्य हो गई, जिससे तुम्हें स्वर्ग जाने का कोई योग्य नहीं है। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने पंडित जी को बुलाया और उनसे कहने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब पंडित कहता है, हे प्रभु, मेरे पुण्य यह है कि मैंने लाखों शिष्यों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया है, लाखों मनुष्यों को घर में पूजा पाठ ईश्वर की आराधना की है, और मैं अपने ईश्वर की आराधना में समर्पित कर दिया था, और अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। फिर चंद्रगुप्त जी ने पुनः अपनी पुस्तक में देखकर कहा, पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों का ध्यान किया है, लेकिन आपसे एक गलती हुई है। तुमने जो पूजा हवन किए हैं वह हमेशा धन के लालची होकर किए हैं, जिसे तुम्हें पुण्य कर्म के योग्य नहीं समझा गया, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। हे नारद, अब वह अकेली औरत मन ही मन सोच रही है, इन्होंने इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी स्वर्ग में जाने का हक नहीं मिला है, तो मैंने तो कभी दान पूजा पाठ किया ही नहीं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती जाने की। वह औरत यह सब बातें सोच रही होती थी कि इतने में चंद्रगुप्त ने उसे भी अपने पास आने को कहा। जैसे ही वह औरत चंद्रगुप्त के पास गई तो उसने पहले ही कह दिया था कि हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब दुखिया के घर में जन्म लिया था, दान हवन पूजा पाठ करने के लायक ही नहीं थी, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करती। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करती थी। मैं जानती हूँ भगवान कि मेरे स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाना है। मेरी हैसियत यही है। वह औरत आगे कहती है, किंतु हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग की अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मुझे स्वर्ग पहुंचा दे। हे प्रभु, मेरे पास इतना समय ही नहीं बचता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकती। मैं अपनी सास की सेवा में ही परिव्यक्त रहती थी। मैंने लोगों को समय ना देकर वह समय मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगाया है। उनको भोजन खिलाती पिलाती और उनके वस्त्र बदलती थी। यही मेरी दिनचर्या थी। प्रभु, मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। उस औरत की बातें सुनकर चंद्रगुप्त ने पुनः अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे देवी, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई पुण्य कर्म किया होगा। तब उस औरत ने अपने पूरे जीवन की घटनाक्रम को याद किया और तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज की भूख लगी थी। वह खाना खाने के लिए बैठी ही थी, इतने में वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बीमार कुत्ता टहलते हुए आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की तरफ देखने लगा। मैं समझ गई कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरी
मेरी अंतरात्मा ने मुझे सचेत किया कि बेजुबान जानवर को छोड़कर मैं अकेले कैसे रोटी खा सकती हूँ। वह औरत फिर कहती है, हे प्रभु, मैंने वह रोटी उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। हे नारद, तब स्वयं यमराज जी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उस औरत को स्वर्ग में लेकर गए और कहा, हे देवी, आप ही इस स्वर्ग में रहने के असली हकदार हो। प्रत्येक जीव पर दिया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। हे नारद, निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। फिर यमराज कहते हैं, लालच और स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य द्वारा किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर अच्छे काम में लगा दिया तो वह पुण्य समझा जाएगा। वह भी नरक का दरवाजा खोल सकता है। इसके बाद हे नारद, वह राजा, धनी, व्यापारी और पंडित को नरक में डलवा देता है और वहीं उस स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने प्रत्येक कार्य निस्वार्थ भाव से प्रत्येक जीव की सेवा से में लगाए हों। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो, पर वह जिस लायक था, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो द्वारा दिया गया ज्ञान आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।